अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान की इस तक़रीब पाक में मिंबर नूर पर जलवाबार बिलखुसूस सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुज़ूर ताजुल उलमा फ़ख्रुल खुतबा हज़रत अल्लाम पीर सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफ़िल जिलानी मतानल्लाहु तआला बितूल हयातिही और उन्हीं के साथ जलवा माशाअल्लाह मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत अल्लाम सैयद हसन मुसन्ना अशरफ़िल जिलानी के शहज़ादगान और उनके साथ साथ साहिबजादगान और दिगर उलमाए कराम और ख़ानवादे अशरफिया के तमाम उलमाए दीन और बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने को छोड़कर सिर्फ नबी के घराने के लिए इस उर्स पाक की तकरीब में आई हुई अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे लिए बड़ी सआदत है, बल्कि मैं अपने लिए मेराज समझूंगा और हकीकत ये दरअसल फैज़ व करम है इन लचपाल घराने का, और साथ ही साथ जो मेरी निस्बत रही शहज़ादे हुज़ूर ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ैज़ुल अशरफ़िल जिलानी के, जो मेरे साथ दौरे तालिबी इल्मी में दारुल प्रिटोरिया में इल्म दीन हासिल किया और आज इस वक्त जो है वो मिस्र की सरजमी पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी में मज़ीद तालीम हासिल कर रहे हैं। और यकीनन ये मखदूम पाक का फैज़ है कि इस घराने का ये ख़ासा रहा है, इस घराने का ये ख़ासा रहा कि यहाँ सिर्फ पीरी मुरीदी नहीं बल्कि शरीयत मुतहरा की सबसे बड़ी हिफाजत की जाती है। वाह। उसी निस्बत से मुझे यहाँ मौका मिला है, मैं अपनी हाज़िरी पेश करने की कोशिश करूँगा। और नाज़िम इजलास हज़रत इमाम हुसैन की शान में शेर पढ़ रहे थे, तो दिल ने चाहा कि एक दो शेर में जो है पेश करके हज़रत की दुआएं ले लूँ। जी, इनायत फरमाए। हुसैन इब्ने अली की फिर ज़रूरत है ज़माने को। वाह। हुसैन इब्ने अली की फिर ज़रूरत है ज़माने को, ये आलम एक दश्ते करबल है, मालूम होता है। ये आलम एक दश्ते करबल है, ये मालूम होता है। और अली अकबर की जुर्रत पर फलक वाले ये बोल उठे, अली अकबर की जुर्रत पर फलक वाले ये बोल उठे, अली अकबर की जुर्रत पर फलक वाले ये बोल उठे कि अली का पोता भी शेर खुदा मालूम होता है, अली का पोता भी शेर खुदा मालूम होता है। और आज या रसूल या अली या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मखदूमजादों की तवज्जो चाहूँगा। देखिएगा आज साहिब उर्स की बारगाह में खिराज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान मखदूम सुन्ना, जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद, शहज़ादा मुहद्दिस आज़म हिंद, मुजद्दिद फन्ने खिताबत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, उर्से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहज़ादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद, फैज़ान मखदूम सुन्ना। जी ठीक। जी आप मुफ्ती साहब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि कमा वसल्लम। तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब सज्जादा की आमद हुई है, उनके कदमों का बोसा लेते हुए आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाए कि तसव्वुर में तेरे सैयद ये क्या मालूम होता है, तसव्वुर में तेरे सैयद ये क्या मालूम होता है, अरे ज़मी पर रहते हैं अर्शे उला मालूम होता है, ज़मी पर रहते हैं अर्शे उला मालूम होता है। और तेरी सूरत तेरी सीरत के आईने में ऐ सैयद, तेरी सूरत तेरी सीरत के आईने में ऐ सैयद शरीयत व तरीक़त का पता मालूम होता है, शरीयत व तरीक़त का पता मालूम होता है। और वो नुक्ता आफरीनी शाह मदनी की खिताबत में, और वो नुक्ता आफरीनी शाह मदनी की खिताबत में ये जौहर आप ही की दैन मालूम होता है, ये जौहर आप ही की दैन मालूम होता है। और हुजूर गाजी मिल्लत की बारगाह में ये नज़र है, आप समात फरमाए कि खतीबे गाज़िए मिल्लत जलाले मखदूम अशरफ, खतीबे गाज़िए मिल्लत जलाले मखदूम अशरफ, मुकम्मल अक्स तेरा सैयद मालूम होता है, मुकम्मल अक्स तेरा सैयद मालूम होता है। खतीबे गाज़िए मिल्लत जलाले मखदूम अशरफ, खतीबे गाज़िए मिल्लत जलाले मखदूम अशरफ, मुकम्मल अक्स तेरा सैयद मालूम होता है। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ों, दरअसल बात यह है कि निस्बत जो है वो किसी भी शय को मुमताज़ कर देती है। इसीलिए कुरान करीम में आपने पढ़ा होगा सूरह कहफ शरीफ में कि एक कुत्ते का जिक्र आया है, और सिर्फ कुत्ते का जिक्र ही नहीं आया बल्कि कुत्ते का बैठने का अंदाज भी कुरान ने बयान किया है। और कुरान करीम में कुत्ते के किस तरह बैठा, उसने किस तरह अपने पाँव को फैलाया, इतनी तफसील से रब तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसका जिक्र फरमाया। मालिक से पूछा, मालिक बताओ तो सही, मालिक ज़रा हमें ये पता तो चले। पूरा कुरान करीम हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, लेकिन फिर कुरान करीम में एक कुत्ते का जिक्र किया। दरअसल बात क्या है, तो पता चलता है कि अल्लाह वालों से उस कुत्ते
कुत्ते को निस्बत थी, इसलिए उस कुत्ते का जिक्र कुरान करीम में आया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ पर और उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब काफिला चल रहा है तो एक चूंटी उनकी आवाज़ सुनती है और आवाज़ सुनने के बाद वो चूंटी अपनी साथी चूंटियों से कहती है कि अपने बिलों में जो है दाखिल हो जाओ, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला गुजरने वाला है, उनकी सवारी गुजरने वाली है। तो कुरान करीम में एक नबी का अदब करने की जो है वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कुरान करीम में सूरह नमल का नुज़ूल फरमा दिया। क्या पता चलता है ए हजरत इंसान, जब एक कुत्ता निस्बत से अदना से आला बन जाए और उसका जिक्र कुरान करीम में आ जाए, एक चूंटी का जिक्र अल्लाह कुरान करीम में फरमा दे, तो हम और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम और आप तो उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी को रहमतल लिल आलमीन कहा जाता है, हम और आप तो उस नबी का नाम लेवा है, हम और आप तो उस गौस के शदाई है, उस ख्वाजा के फेदाई है, उस मुहद्दिस आज़म हिंद के मानने वाले हैं कि जिनका एक एक लम्हा अल्लाह और उसकी रजा के लिए गुजरा है। तो हमारी निस्बतें अगर इनके साथ मजबूत है तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब, हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब। नमाज एक आम मोमिन, आप ये खानकाही माहौल में हैं, ये खानकाही माहौल में है, इसे मामूली न समझे। खानका वो अजीम दर्जगाह होती है। आप इस मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करें कि एक मोमिन को जब नमाज सीखनी है तो वो मोमिन नमाज सीखना चाहता है तो मदरसा उसे बुलाता है, आ मैं तुझे नमाज सिखाऊं, और जब वो नमाज कंप्लीट सीख लेता है तो मस्जिद उसे बुलाती है, जब उसे नमाज पढ़नी है तो वो मस्जिद की तरफ जाएगा, मस्जिद बुलाती है कि आ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ ले, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने के बाद उसका दिल मुतमईन नहीं है। अगर पूछने वाले ने पूछा भाई क्या हुआ, मदरसे में जाकर तूने नमाज तो सीख ली, मस्जिद में आकर तूने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन फिर भी तेरा दिल मुतमईन नहीं लग रहा है, तू बेचैनो बेकरार है, क्या मामला है? तो कहने वाला कहता है कि हाँ दरअसल बात यह है कि नमाज तो मैंने पढ़ ली लेकिन उसमें खुशू और खुजू न था, उसमें मेरा दिल हाजिर न था। तो फिर खानकाह पुकारती है, आ अगर तू खुशू और खुजू चाहता है, दिल की हाजिरी चाहता है तो आ खानकाह में आ जा, इसलिए कि खानकाह का काम ही यही है कि वो रब से मिला देती है, वो रब से मिला देती है। अरे और आसान कर दूं तो समझे इस बात को, इस तरीके से समझे कि अल्लाह अकबर, नमाज किसकी इबादत है और नमाज किसकी सुन्नत है। अगर ये तौहीद और रिसालत का अकीदा समझना है तो अबुल हसन अशअरी और अबू मंसूर मातुरीदी से इसका अकीदा समझना होगा। और इस नमाज के लिए अगर तुम्हें सही तरीका समझना है कि नमाज को पढ़े किस तरह, इसमें कितने फराइज है, तो आपको इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल की रहनुमाई चाहिए होगी। लेकिन अगर इस नमाज में खुशू और खुशू चाहिए, दिल को हाजिर करना है, तो इसे किसी और जगह नहीं बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद की बारगाह में आना पड़ेगा। वो बताएंगे तू चाहता है कि तुझे नमाज में खुशू और खुशू मिल जाए, तुझे नमाज में अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, तो मुहद्दिस आज़म हिंद तुझे बताएंगे कि नमाज में खुशू और खुशू कैसे मिलता है। और यही खुशू और खुशू मखदूम सिमना बताएंगे, यही खुशू और खुशू अजमेर के ख्वाजा बताएंगे, यही खुशू और खुशू जो है सरकार गौसे जीला बताएंगे। और यही खुशू और खुशू को 61 हिजरी के अंदर करबला की ज़मीन पर जो है मेरे इमाम ने मुसल्ले पर खड़े होकर बताया कि नमाज जो है किसी मस्जिद और मिंबरों मेहराब में ही नहीं बल्कि तलवारों के साए में भी अदा हो। वाह 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 वाह,
या अली या अली। आज जब आए हैं तो साहिब सज्जादा की कदम बोसी करते हुए मैं एक जुमला आपको दे रहा हूं। आप कंटिन्यू रहे, आप कंटिन्यू रहे। हाँ। मैं एक जुमला सिर्फ आखिरी आपको देकर जा रहा हूं कि ये खानकाह जो है किसी जगह की मोहताज नहीं होती है, जहां मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक बैठ जाता है, मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक बैठ जाता है, वही खानका हुआ करती है। और यही हमें दर्स इस खानकाह मुहद्दिस आज़म हिंद से मिल रहा है। अल्लाह करीम हम सब का आना यहाँ कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई ख़ता सज़द हुई मौला करीम अपने करम से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहेल अशरफ़ी साहब क़िबला खलीफ़ा हुज़ूर ताजुल उलमा फ़ाज़िल दारुल उलूम प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका से आप अभी उनके लहजे में उनका ख़िताब समाअत कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर पर सादात कराम का एक नूरानी काफ़िला जलवागर है। खुसूसियत के साथ मुतवल्ली व सज्जादा नशीन आस्तान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद शहंशाह ख़िताबत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सैयदी सरकार अशाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ी जीलानी पूरे आबो ताबो तम तराक के साथ जलवागर हो चुके हैं और उनके हमरा उलमाए इस्लाम मशाइख़ इज़्ज़ाम सादात कराम का एक नूरानी काफ़िला जलवागर है। आज एक एक फ़र्द इस उर्स मुक़द्दस में आने वाला दुनिया को ये बता रहा है कि मुझे हक़ीर न समझें हवस के कारिंदे, मुझे हक़ीर न समझे। ये आप हज़रात के अक़ीदे की तर्जमानी कर रहा हूँ। बात अच्छी और सच्ची हो तो तायद कीजिएगा। आप हज़रात के अक़ीदे की तर्जमानी कर रहा हूँ कि मुझे हक़ीर न समझे हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुद सरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूँ लेकिन यहाँ का खादिम हूँ, समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूँ लेकिन यहाँ का खादिम हूँ, समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती। हज़रात मोहतरम, दरमियानी शब में वो नूरानी मंजर भी आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। आज दो दो किताबों का रस्म इजरा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वक्त मुकर्ररा पर दो किताबों का आज इजरा होगा। आप अपने माथे की निगाहों से उस किताब के इजरा के नूरानी मंजर को मुलाहिजा करेंगे। आइए हज़रात मोहतरम, बस एक शेर पढ़ता हूँ और जनाब शादान अशरफ़ी को सिर्फ 3 शेर के लिए दावत कलाम देता हूँ कि हुजूर आपकी सूरत पे नात कहते हैं, हुजूर आपकी सूरत पे नात कहते हैं, हुजूर आपकी सीरत पे चल नहीं पाए। एक शेर पढ़ लोगे जलसा के बाद खूब कदम बोसे दस्तरसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा नबी आले नबी की बारगाह में झुम झुम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मसला पेश करें। महफिले मिलाद है, ज़िक्रे शहे अबरार है, महफिले मिलाद है, ज़िक्रे शहे अबरार है, महफिले मिलाद है, ज़िक्रे शहे अबरार है, बाअदब बैठो यहाँ ये जन्नती दरबार है। वाह वाह, बैठो यहाँ ये जन्नती दरबार है, दरबार है, बाअदब बैठो यहाँ ये जन्नती दरबार है। वाह वाह वाह, है बहारों पर बहारे, नूर की बौछार है बहारों
बौछार है, मांग लो मन की मुरादे, आमदे सरकार है, मांग लो मन की मुरादे, आमदे सरकार है, मांग लो मन की मुरादे, आमदे सरकार है। आमदे सरकार वाह वाह वाह। है। कह दिया रब ने बुला कर अर्श पर महबूब से, कह दिया रब ने बुला कर अर्श पर महबूब से, मैं तेरा दीदार हूँ और तू मेरा दीदार है, मैं तेरा दीदार हूँ और तू मेरा दीदार है, ये गवाही दे रही है करबला की सरज़मीं, ये गवाही दे रही है करबला की सरज़मीं, ये अली का लाल है, इस्लाम की दस्तार है, वाह 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 वाह। ये अली का लाल है, इस्लाम की दस्तार है। वाह वाह वाह। है ये गवाही दे रही है करबला की सरज़मीं, ये अली का लाल है, इस्लाम की दस्तार है। ये अली का लाल है, इस्लाम की दस्तार है। जनाब शादान अशरफ़ी साहब अपने हिस्से की शहादतें हासिल कर रहे थे। हज़रात मोहतरम सैयदी सरकार सैयद हसीन अशरफ़ी मियाँ साहब क़िबला दामत फ़ीज़ अलैना जानशीन हुज़ूर मखदूम पाक की जलवा गरी हुई। हम तमामी हज़रात दिल की अताह गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं। हज़रात, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपनी निज़ामत के सफ़र को, बल्कि मैं ये तो कहूँ कि मैं इस उर्स मुक़द्दस में नाज़िम नहीं बल्कि ख़ादिम बनकर आया हूँ। ऐसी बारगाह में निज़ामत नहीं बल्कि नज़र इनायत की ज़रूरत होती है। ऐसी बारगाह में कि सदाए इश्क हूँ, नजरान है दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। तो ऐसी बारगाहों में हुस्न तलब और तमन्नाए हसन के बर्तन को खाली लाया जाता है ताकि मुरादों के कशकोल में सैयद के कदमों की धूल पड़ जाए तो मुकद्दर की जंबील बावजन हो जाए। ऐसी बारगाह में इस तरह आया जाता है। और कल मैंने एक जुमला कहा था कि ऐसी बारगाह में इल्म का मरहब बनकर मत आओ, अकीदे का हुर बनकर आओ। मरहब बनकर आओगे चीर दिए जाओगे, हुर बनकर आओगे गले लगा लिए जाओगे। ये वो बारगाह है। हम ऐसी अजीम बारगाह में शिरकत की सादतें और हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ूं। नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नबी रहे हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, शहजादा हुजूर अशरफुश्शोरा हजरत सैयद अली हसन अशरफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी आपकी समातों के रहल पर मादरी ज़बान में नहीं, सूबाई ज़बान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल ज़बान में खिताब फरमाने के लिए आ रहे हैं। यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान में वो आपसे खिताब करेंगे। इस एक शेर के साथ मैं उन्हें दावत खिताब देता हूँ कि इससे पहले कि शबनम से गुल वज़ू कर ले, इससे पहले कि शबनम से गुल वज़ू कर ले, चले भी आओ कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आइए हम इस्तकबाल करें नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा मौलाई अंदाज में दोनों हाथ